बेटा, तुम गांव जाके आए, कैसा रहा तुम्हारा सफर और कैसा लगा तुम्हें गांव? माँ जी, आपको क्या लगता है देवर जी को सिर्फ गाँव ही पसंद आया होगा? हाँ, उनकी स्माइल तो देखिए कितनी बड़ी हो रही है। लगता है गांव में कुछ और भी पसंद आ गया है। क्यों देवर जी? भाई ऐसी बात है तो मेरी तो चिंता ही मिट गई। लड़की ढूंढने की झंझट तो खत्म हुई, वरना लड़की जहाँ भी देखने जाओ या तो नौकरी करने वाली है या तो उनके घर वाले ज्यादा ही अमीर है। हमें तो बस एक सिंपल सादी लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। हाँ माँ, मैं गांव गया था और गांव में मुझे एक लड़की भी पसंद आई। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप चाहती है। ना ही उसके परिवार वाले ज्यादा अमीर है और ना ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। आप उसे देखेगी ना तो आप तो उसे पहली नजर में ही पसंद कर बैठेगी। हाँ हाँ भाई, दिख रहा है हमें तो पहली नजर में कौन पसंद कराया। मैं तो कहती हूँ माँ जी, ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। झट मंगनी और पट ब्याह करवा दीजिए। अब सुमित को जैसा ठीक लगे। तुम ही बताओ बेटा, क्या करना है आगे? हमें तुम्हारी पसंद और तुम्हारे फैसले पे पूरा यकीन है। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। माँ, अब आप ही देखिए टाइम कितना खराब चल रहा है। अमीर घर की लड़की देखेंगे तो उसके नखरे उठाना मेरे बस की बात नहीं। और नौकरी वाली तो आपको पता है, फिर वो वापस आके आप लोगों की सेवा नहीं कर पाएगी, ना ही घर में कुछ काम कर पाएगी। इसलिए हमारे हिसाब से लड़की अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो और ना ही ज़्यादा अमीर हो तो ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और रही शादी की बात, तो आप सबकी खुशी के लिए मैं शादी 1 महीने के अंदर कर सकता हूँ। देखा माँ जी, आप सबकी खुशी हमारी खुशी देख रहे हैं या आपको रहा नहीं जा रहा है? मेरे बेटे को जैसा ठीक लगे वैसा ही होगा। 5,000 घर का किराना, 1,000 गैस सिलेंडर, 3,000 माँ की दवाइयों। सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस कल ही मेरी सैलरी आई है तो मैं पैसों का हिसाब लगा रहा था। हमारी शादी में जितना भी खर्चा हुआ, कपड़े का हो, गहने का हो, मेकअप का हो, छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे लिए थी, उसमें मेरे 2 महीने की सैलरी खत्म हो गई। फिर भी माँ बाबूजी ने शादी का पूरा बाकी का खर्चा देखा, बस थोड़ा हिसाब नहीं मिल रहा था। खैर कोई नहीं, अभी मैं इनमें से थोड़ा सा पैसा घर खर्चे के लिए निकालता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें कहाँ खर्च करना है ये तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। दे दो घर खर्चा तुम्हें अगर देना है। मेरा क्या, मैं कौन होती हूँ, मुझे कहाँ जरूरत है पैसों की। अपने मायके में भी मैंने अपनी जरूरतों का गला घोट दिया था, यहाँ पर भी गला घोट के चुप करा दूंगी। वैसे भी मैं कौन होती हूँ, तुम मेरे ऊपर पैसे क्यों खर्च करोगे? हाँ, सब एक जैसे ही होते। शादी के पहले क्या क्या सपने दिखाए थे मुझे, शादी के बाद हम यहाँ जाएंगे घूमने, तुम्हारे लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, लेकिन अब जब शादी हो गई तब। अरे तो मैंने ऐसा कब कहा कि मैं पूरे घर खर्च के लिए पैसे दे रहा हूँ? इसमें से आधे घर खर्चे के लिए जाएंगे और आधे बचे हुए मैं तुम्हें देने वाला हूँ। फिर उन पैसों से तुम्हें जो खरीदने है तुम खरीद सकती हो। मुझे कोई आधे पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं पैसे अपने लिए नहीं मांग रही थी। आपने हमारे रूम का फर्नीचर देखा है, कितना ओल्ड फैशन है। भाभी के रूम का E1 मॉडर्न टाइप का फर्नीचर करवाया है उन्होंने। मैं भी अपने रूम में रोको को मिलानो वाला फर्नीचर करवाना चाहती हूँ। अब मुझे वो फर्नीचर करवाना है तो करवाना है, और ये सारे पैसे अब मैं लेकर जा रही हूँ। हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तुम घर खर्चा दे रही थे ना, अब से ये सारे पैसे मैं रखूंगी, ठीक है? सुमित बेटा, ये क्या, तुमने इस महीने का खर्चा दिया ही नहीं, क्या बात है? सैलरी आई नहीं क्या अभी तक? हाँ बेटा, मैं समझती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे भी कुछ खर्चे हैं, मगर तुम तो कुछ अच्छा खासा कमा ही लेते हो। अपना खर्चा निकाल के तुम घर खर्चा दे सकते हो। अब माँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस बार तो मेरे लिए भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे। सारे के सारे पैसे तुम्हारी बहू रानी लेकर चली गई बाजार। उसका मानना है कि हमारे रूम में कुछ भी ढंग की चीज नहीं है, इसलिए वो सारी की सारी चीजें आज ही लेने गई है। माँ, इस बार तो मैं घर खर्चा नहीं दे पाऊंगा। ऐसा है क्या बेटा? तो कोई बात नहीं, तू ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे तेरे पैसे कोई चोरी करके थोड़ी ले गया, तेरी पत्नी ही लेकर गई है। लाना होगा उसे कुछ सामान, इसलिए लेकर गई है।
तू चिंता मत कर। हाँ, इसे यहाँ रखवा दो। अरे हमारे घर में तो पहले से ही एक सोफा है, तो तुमने एक और क्यों मंगाया? अरे भाभी आप रुकिए, सामान आने दीजिए पहले अंदर। हाँ भैया, सारा सामान इसी रूम में ला दो। मोनिका, तुम हमारे घर के लिए कितने अच्छे अच्छे सामान लेकर आई हो, मगर ये सोफा सेट क्यों लाया? ये तो है हमारे घर पे पहले से ही। ये सारा सामान मैंने अपने रूम के लिए लाया है। मुझे तो और भी चीजें खरीदनी थी, मगर पैसे कम पड़ गए। कोई नहीं, अगले महीने खरीद लूंगी। क्या इतना सब खरीदने के बाद भी तुम्हें और चीजें चाहिए? क्यों, आपको जलन हो रही क्या? मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी, कहीं मोनिका के रूम के सामने मेरा रूम फीका ना पड़ जाए, यही सोच रही हो ना आप? अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम ज्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो इस पे। ये सब मैंने अपने पति के पैसे से खरीदा है, मुझे किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। सुमित, तुम्हारे पास सेविंग में कुछ पैसे है क्या? क्यों? अभी तो 8 दिन पहले मैंने तुम्हें 80,000 रुपए दिए थे। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम मुझे पैसे गिनवाने लग गए। और तुमने मुझे कितने पैसे दिए ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पास सेविंग है कि नहीं? नहीं है मेरे पास कोई पैसे, और तुम्हें पता है मैं सेविंग के पैसे खर्च नहीं करता। ठीक है, मत दो मुझे पैसे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं जो मेरे खर्चे नहीं उठा सकता, मेरे मौज मस्ती के लिए मुझे पैसे नहीं दे सकता। मोनिका, पैसों के लिए ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सुमित, तुम्हारी शादी को 10 महीने पूरे हो गए और इन 10 महीनों में तुमने एक बार भी घर खर्चा नहीं दिया। पिछले 10 महीनों से हंस ही है जो इस पूरे घर का खर्चा उठा रहा है। शादी से पहले तो ऐसा नहीं होता था बेटा, तुम दोनों मिलकर इस घर का खर्चा उठाते थे। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे खर्चे बढ़ गए, मगर तुम तो अच्छा खासा कमाते हो। और हंस की भी कुछ जरूरतें हैं, मगर वो ऐसा तो नहीं करता। वो तुमसे कम कमाता है, फिर भी हमारे घर खर्चे के लिए पैसे निकालता है अलग से। ये तो सही बात नहीं है बेटा। रहने वाले हम सब यहाँ, लेकिन खर्चा कोई एक उठाए। बड़ी बहू कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हंस का सारा पैसा घर खर्चे में चला जाता है और उसको बड़ी बहू को देने के लिए कुछ नहीं बचता। अब बड़ी बहू को भी तो मन में लगता होगा ना, भले ही वो कुछ कहती नहीं है, मगर मन ही मन सबको लगता है बेटा। तो मैं क्या करूं अब माँ? मोनिका मेरे महीने भर की सारी कमाई उड़ा देती है, कभी रूम के लिए कुछ लाती है, कभी अपने पे कुछ उड़ाती है। वो तो मेरे पास भी नहीं रहने देती पैसे, और जब मैं ना बोलता हूँ तो या तो मायके जाने की धमकी देती है या फिर रोना धोना शुरू कर देती है। शुरू में तो मुझे लगा कि मायके में उसके शौक पूरे नहीं हुए तो वो बस अपने शौक पूरे कर रही है, मगर इस बार तो पानी सर के ऊपर से चला गया। अब आप ही बताइए माँ, मैं उसे समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ? ठीक है बेटा, अब मैं ही उसे अपने तरीके से समझा के देखती हूँ। मोनिका बहू, यहाँ आना तो। सुबह सुबह इतनी सज सवज के कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस पास में ही साड़ियों का सेल लगा है तो मैं बस साड़ियाँ खरीदने जा रही हूँ। कुछ साड़ियाँ मेरे लिए भी लाऊंगी और एक आधी मेरी माँ के लिए भी। उसके बाद मैं सोनार की दुकान पे जाऊंगी, कुछ गहने भी बनवाने हैं। सोच रही हूँ कि थोड़ा पैसा सेव कर लूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गहने ही खरीद लूँ। इससे बढ़िया और सेविंग क्या हो सकती है? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना बहू? हाँ, हमारी खुद की सोनार की दुकान होने के बावजूद भी तुम कहीं और गहने बनवाने जा रही हो। माँ जी, आप भी ना, हमारी दुकान पे हॉलमार्क वाले गहने कहाँ मिलते हैं, और मुझे हॉलमार्क वाले गहने चाहिए अपने लिए। डिजाइन भी काफी ओल्ड फैशन है हमारी दुकान पे, मुझे तो फैशन न्यू डिजाइन के गहने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीरोइनें पहनती है। ओ महारानी, ये हीरोइनों की देखा देखी की ट्रेन से उतर और मेरी बात सुन। पिछले 10 महीने से सुमित ने घर खर्चे के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। कैसे देता माँ मैं पैसे? सारे पैसे तो मेरे मोनिका ले जाती है, कभी गहने लाने, कभी साड़ी लानी, कभी शॉपिंग करनी, कभी ये वो। हाँ, लेके जाती हूँ मैं पैसे, करती हूँ मैं शॉपिंग। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं भाई, और तुम्हारे कमाए हुए पैसों पे पहला अधिकार मेरा है, तो मैं बस वही अधिकार तो ले रही हूँ। और तुम मुझ पे खर्चे नहीं करोगे तो किस पे करोगे? बात अधिकार की नहीं,
बात है घर खर्चे में अपना हिस्सा देने की, और तुम जो खर्चे करी ना वो फालतू खर्चे हैं। कहीं ढंग के खर्चे करती तो भी कोई शिकायत नहीं होती हमें। और वैसे भी, और तुम दोनों जो ये खाना पीना कर रहे हो ना इस घर में, वो सब हंस के पैसे से आता है। और तुम्हारी मनमानी इस घर में नहीं चलेगी। या तो घर खर्चे के लिए पैसे दो, वरना मुझे इस घर का बंटवारा करना होगा। बंटवारा होगा तभी सबके लिए आसान होगा। तुम अपना देखना और हम हमारा देखेंगे। क्या बंटवारा? हाँ हाँ, करवा दो बंटवारा। हम अपना देखेंगे और आप अपना देखना। ना मुझे किसी को ज्यादा सफाई देनी पड़ेगी, ना ही मुझे कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, कौन ना चाहे बंटवारा। अब जब सब यहाँ है और वकील भी यहाँ है, तो बंटवारा शुरू करते हैं। हंस और सुमित इस घर खर्चे के लिए जितने पैसे देते हैं उसके हिसाब से हंस सुमित से 75% खर्चा ज्यादा देता है। तो वकील साहब बताइए, किसको कितना हिस्सा जाएगा? देखिए जी, घर पूरा 1 करोड़ का है, और अगर हंस भाई साहब 75% रखते हैं तो उनके हिस्से पूरे 75% हिस्सा उनका होगा, और बचा हुआ 25% सुमित का हिस्सा होगा। तो उनके हिस्से बस एक रूम आ रहा है, वो भी पूरे 25 लाख का। तो ठीक है फिर, हंस जो हमारे पूरे घर का खर्चा उठाता है उसके हिस्से ये पूरा घर आ रहा है, और सुमित जो सिर्फ अपने रूम पे खर्चा करता है उसके हिस्से में सिर्फ एक रूम आया है। मोनिका, तुम पूरी जिंदगी एक रूम में तो नहीं निकाल पाओगी। एक काम करो, हमसे 25 लाख रुपए ले लो और ये घर छोड़ के चले जाओ तुम दोनों। अरे ये क्या बात हुई? क्या पूरे 1 करोड़ का घर आपका और एक रूम जो 25 लाख का है वो मेरा? अरे बंटवारा करना ही है तो बराबरी में करो। ये क्या बात हुई? हाँ, बंटवारा बराबरी में ही हुआ है बेटा। ये पूरे घर का खर्चा हंस उठाता है, तो ये पूरा घर उसका, और सुमित तुम्हारा और सिर्फ रूम का खर्चा उठाता है, तो रूम और तुम दोनों इसकी। और ज्यादा रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो। ये लो 25 लाख रुपए और निकलो यहाँ से। अरे ये क्या हो गया? जेठानी जी को पूरे 1 करोड़ का घर और मुझे सिर्फ 25 लाख का कमरा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ठीक ही कहती है, सबका देखोगे तो सब कुछ मिलेगा, और अपना अपना देखोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अब थोड़ा नाटक करके बात मनवा लोगी अपनी फिर से, और फिर ये गलती कभी नहीं करोगी। क्या हुआ मोनिका, इतना क्या सोचना इसमें? भाभी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। शादी करके मैं सिर्फ अपने रूम में नहीं आई थी, इस घर में भी आई थी, और हमेशा से मैंने सिर्फ अपने रूम के बारे में सोचा, कभी भी इस घर पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। माँ जी, मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है। और सुमित, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें इतने महीनों से कितना परेशान किया है। तुम्हारी मेहनत की कमाई को मैंने ऐसे ही उड़ा दिया, और मुझे पता ही नहीं चला मैंने ये सब कब और कैसे कर दिया। इतने सालों में मैंने पहली बार इतने पैसे देखे थे, इसलिए मुझे बस समझ ही नहीं आया कि क्या खरीदूं और क्या नहीं। मुझे अब इस घर से नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को कभी उल्टे जवाब नहीं दूंगी। भाभी, माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सुमित, मैं कभी भी बेवजह तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, मुझे माफ कर दो। अच्छा है बहू, तुम्हें अपनी गलती पे पछतावा हुआ, मगर याद रखना, तुमने जो जो वादे किए उसे निभाना, वरना 25 लाख देके तुम्हें यहाँ से रवाना कर दूंगी। नहीं नहीं, 1 करोड़ रुपए छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? मतलब मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए माँ जी।